हाय फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या फिर मैनिफेस्टेशन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, फेज़ है समझ लो, और उसको फॉलो करने के बाद ही आप अपनी विश को तुरंत मैनिफेस्ट कर लेते हो। और वो कौन सा फेज़ है? डिटैचमेंट, राइट। डिटैच होना बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने विशेष से। क्यों डिटैच होना होता है? क्योंकि जब हम कोई टेक्निक या प्रेयर या मंत्रा कर रहे हैं तो फिर अगर हम उसको खुद ही होल्ड करके बैठे हुए हैं कि होगा कि नहीं होगा, कब होगा, ओके, और बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं, परेशान हैं उसके लिए, अभी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डेस्परेशन सब कुछ आ गया है और उन सब चीज़ों को लेकर के परेशान है, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि आपने जो प्रेयर्स किए हैं वो यूनिवर्स में भी तो वाइब्रेट हो, तभी तो वापस आएगा। तो जैसे ही हम चीज़ों को छोड़ते हैं ना, डिटैच होते हैं चीज़ों से, वो चीज़ें अपने आप आपके पास आने लगती है। पता नहीं, इस प्रकृति का भी ऐसा नियम है कि जिस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागो वो आपसे और दूर जाती है, राइट। ऐसा होता है ना। और जिस चीज़ के लिए हम बहुत डेस्परेट नहीं हो, ठीक है, बहुत ईजी रहेंगे, ठीक है, वो आसानी से आपके पास आ जाएगी। ये सेम कॉन्सेप्ट आप लोगों के विशेस में भी लागू होती है और विश मैनिफेस्ट करने में भी। अब बात आती है कि डिटैच हम अपनी विश से कैसे हों, जिसके लिए तो रात दिन हमारे दिमाग में वही बातें चल रही हैं। डिटैचमेंट में हम आएँ तो कैसे आएँ? सबसे पहली बात ये है कि कुछ लोग जिनको हम मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, ठीक है, तो रिलेशनशिप में हम जब मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, दिमाग में कहीं ना कहीं है कि हमारा पर्सन चेंज हो जाए, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाए, और प्यार करे, कमिटमेंट दे दे, अपने घर वालों के अगेंस्ट भी चला जाए। कभी कभी ये भी चीज़ें सुनने मिलती है मुझे। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूँगी कि ये जो चीज़ है ना कि हम अपने पर्सन को बदल दें, सामने वाले जिस इंसान को हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको कम्प्लीटली चेंज कर दें, इससे अपने आप को निकालो। आप उस एटीट्यूड में आ जाओ कि जो जैसा है ठीक है, मुझे किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर वो इस तरह का इंसान है तो वो अपने लिए है, ठीक है। तब आप डिटैचमेंट मोड एक्टिवेट कर लेते हो एक तरह से, बिकॉज अभी आप डेस्परेट नहीं हो कि वो आपके अकॉर्डिंग काम करे, आप जैसा सोच रहे हो वैसा करे, ठीक है। आप बिल्कुल नॉर्मल हो, अभी उसको उसके हाल पे छोड़ दिया है आपने, या फिर वो जैसा है वैसा ही छोड़ दिया आपने। आप डिटैच हो रहे हो, ओके। अभी फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। सबसे पहला ये अपने मन में आप लोग लेके आओ, अपने अपने रिश्तों में, विशेस में, किसी भी विश में, सिर्फ रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ, हर विश को लेकर के अपने मन को शांत कर लो, सिर्फ शांत कर लो और कुछ नहीं, डिटैच हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिटैचमेंट का मतलब कुछ भूलना होता, बिल्कुल भी नहीं, ओके। दूसरी चीज़, अब जब मुझे पता चल गया है कि मैं सामने वाले को, उसके ऊपर का कंट्रोल हम हटा रहे हैं, ओके, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कंट्रोल करने की या कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है। तो फिर क्या है, अगर मान लो सामने वाले इंसान की तरफ से आपको रिजेक्शंस मिल रहे हैं कभी, तो उन रिजेक्शंस को भी आप पॉजिटिवली हैंडल करो। अगर मान लो आपका स्पेसिफिक पर्सन या फिर कोई जॉब आपको नहीं मिल रही है, आप उसके लिए बहुत परेशान थे, वो जॉब नहीं मिली, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। ये सोचिए कि ये जो अभी आपको चीज़ें नहीं हुई हैं, ये किसी और मेजर प्लान के लिए नहीं हुई हैं, तो इससे कुछ बेहतर और बेहतरीन है आपके लिए वेट कर रहा है, और वो जैसे ही वक्त आएगा, वक्त बीतेगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो ये बिल्कुल सच है कि आप जैसे ही अपने आप को अलग हटाते हो, डिटैचमेंट में जाते हो, आपको अपने आप से समझ आएगी कि हाँ, कौन सी चीज़ की वैल्यू है, कौन सी चीज़ की वैल्यू नहीं है। थोड़ा टाइम बीतने के बाद आपको खुद लगेगा कि ये मैं किस चीज़ के लिए इतना परेशान हो रहा था या हो रही थी, राइट। इसलिए ठीक है, थोड़ा अपने आप को निकालें चीज़ों से बाहर। डिटैचमेंट में एक चीज़ और ध्यान रखिए, कई बार आपकी लाइफ में बहुत से लोग आएंगे और वो इसलिए भी आते हैं कि उनको कुछ ना कुछ आपको लेसन सिखा के चले जाना होता है। तो वो कोई परमानेंट आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए नहीं आए हैं, लगेगा ऐसा, इंसानी फितरत है। जब लोग एंटर करते हैं तो हमें लगता है कि बस इनके साथ तो अब ज़िंदगी बितानी है, मतलब कि आखिरी सांस तक इनको अपने दोस्त में या फिर पार्टनर में या फिर हस्बैंड में रखना ही रखना है, राइट। तो उस तरह का रिश्ता हम कायम करने लग जाते हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ रिश्ते कुछ टाइम तक के लिए हैं, इसके बाद वो अपना लेसन आपको टीच करके आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। वाई? बिकॉज वहीं तक का उनका आपके साथ कनेक्शन था। तो इसको भी आप लोग समझने की कोशिश करें। हर रिश्तों को जो आपके साथ आगे नहीं जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है किसी भी वजह से, आप उसको आसानी से जाने दें। ये समझ लें कि ये आपकी लाइफ में एक लेसन के लिए आया था, सिखाया एंड रिलीज़ कर दिया।
ओके, सो वहाँ पे भी डिटैच होकर के चलें और आगे बढ़े लाइफ में। इसके साथ साथ आप उन चीज़ों पे फोकस करें जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप से, उन पे नहीं जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आप किस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं? अपने आप पे, अपने एक्शंस पे, अपनी सोच पे। आप अपने आप को सेल्फ लव में डाल सकते हैं, आप मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं, पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपने आप को ये समझा सकते हैं कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो डीमोटिवेट अपने आप को करने वाले या फिर मोटिवेट करने वाले आप खुद होते हैं, आपसे बड़ा मोटिवेटर कोई भी नहीं है। तो आप खुद जाएं मिरर के सामने, खुद को समझाएं, संभालें, बोलें कि हाँ अभी बस हो गया, अभी से मैं अपनी लाइफ का चैप्टर कंप्लीटली एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत की तरफ लेके जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है, और एक नए चैप्टर की शुरुआत करें अपनी लाइफ की। तो पॉजिटिविटी खुद से दें, खुद को दें, राइट। जैसे ही आप सेल्फ लव में आते हो, सेल्फ लव सबसे बड़ा, अगर मैं बोलूँ, एक प्रॉप मान लो, आप एक स्टेप मान लो जो आपको डिटैच कर देता है, क्योंकि अब आपका फोकस कंप्लीटली अपनी तरफ है। आप बाकी सब चीज़ों से अपने आप को एक तरह से ना हटा चुके हो, इजी मोड में आ गए हो कि ठीक है जो जैसा है ठीक है, मुझे अभी अपने ऊपर फोकस करना है और मुझे खुश रहना है। ये एटीट्यूड आपको यूनिवर्स में वो वाइब्रेट करने पे लेके आ जाती है कि अब आप रिसीविंग मोड में हैं। डिटैचमेंट ही तो वो फेस है जो आपको रिसीविंग मोड के पास लाके खड़ा कर देती है, और फिर आपकी विशेस आपकी लाइफ में आने लग जाती है, राइट। सबसे बेस्ट अगर प्रॉप बोलूँ ना, मिरर, एक छोटा सा आईना हमेशा अपने पास रखें, उसमें देख करके अपने आप को बहुत प्राउड फील करें, ब्लेस्ड फील करें। ओके, ये नहीं कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। हाँ, एक बार इजी गोइंग होकर के देखिए, चीज़ें अपने आप आपकी तरफ खींचे चली आएंगी, अपने आप आकर्षित होनी शुरू हो जाएंगी। मैंने कल कुछ तारा माँ के मंत्र शेयर किए थे और वो बहुत इफ़ेक्टिव मंत्र हैं, जिसमें कि एक मंत्र था डिसीजेस, पेंडेमिक से ख़त्म करने के लिए, एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दूसरा मंत्र था हमारे अंदर के यही सारे जो पॉइजन है ना, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी, डेस्परेशन, डिप्रेशन, इन सबको ख़त्म करने के लिए। ओके, और तीसरा था एक नई बिगनिंग के लिए, नई शुरुआत के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, वर्क एरिया हो, कहीं पर भी। और ये जो तीसरे वाला मंत्र है ये बहुत इफेक्टिव है, आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर चेक कर लें, मैंने कल ही अपलोड किया है। तारा माँ का वो मंत्र भी आप डिटैचमेंट में जब जैसे ही आ जाते हो, और डिटैचमेंट कब शुरू होता है, सपोज मान लो आपने अपने कोई टेक्निक्स उठाई थी, कुछ टेक्निक आपने किया, कुछ प्रेयर किया, कुछ दिन किया, एटलीस्ट 40-50 डेज आपने मेंटेन किया है, उतने तक आए। ये नहीं कि पहले दिन, दूसरे दिन हमने टेक्निक किया और तीसरे दिन हम डिटैचमेंट में आ गए, इतनी भी हाई वाइब नहीं है। ओके, तो पहले अपनी वाइब को हाई कर लें ज़रा, 40-50 डेज एनर्जीज़ को भी आपसे कनेक्ट होने का टाइम दें, इसके बाद डिटैचमेंट में जाएं, इसके बाद कंप्लीट रेस्ट मोड में चले जाओ आप लोग। ठीक है, उस टाइम पे आप तारा माँ का वो मंत्र जाप कर सकते हैं जो मैंने अपने वीडियो में बोला है, आप प्लीज़ उसे चेकआउट करें। ठीक है, और तारा माँ से रिक्वेस्ट करें कि एक नई शुरुआत हो आपके विशेस के साथ, एक नई बिगनिंग के साथ, खुशियों के साथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस के साथ। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।